भाई व्हाट इज टॉपिक? शाबाश। सो व्हाट इज टुडेज टॉपिक? टुडेज टॉपिक इज फंक्शंस। अब ये फंक्शंस तो हैं ही हैं, मेरी बात सुन लें। ये फंक्शंस तो आज इंशाल्लाह से बस इसको पूरा करते हैं, बस घुटा जाता है इनके, है ना। सो फंक्शंस को आज पूरा करते हैं, मगर ये है कि जो ज्योमेट्री है, मुझे ये सुने जरा इधर। ज्योमेट्री है, अब ज्योमेट्री का क्या करना है? ज्योमेट्री को लगभग भी 2 डेज लग जाएंगे ना हमें। अगर मैं ज्योमेट्री की एंगल्स आप लोगों को पढ़ाता हूँ और उसके बाद जो रिकॉर्डिंग करके मैं आपको, या रिकॉर्डेड एक अच्छी सी रिकॉर्डिंग देख के एरिया पेरीमीटर्स पे जो है वो मैं भेज देता हूँ आपको, ताकि मॉक टेस्ट तक आप लोगों की अच्छी तैयारी हो जाए। ये डन हो जाएगा। बट ये फंक्शन आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फंक्शन को देखिए जरा। भाईजान देखो। शाबाश। राब माइक अनम्यूट हो जाता है, अल्लाह खैर करे, ऑटोमेटिक अनम्यूट हो जाता है। हाँ। ये म्यूट क्यों नहीं होता? ऑटो ऑटो म्यूट नहीं होता, या अनम्यूट होते हो जाते हैं। हाँ। शाबाश, गुड हो गया, चलें खैर है, कोई मसला नहीं। इधर देखो भाई, फंक्शंस के लिए ना आप लोगों के लिए सबसे पहला जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स जरूरी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट से मुराद ये होता है, अगर ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, और उसके बाद बी इज इक्वल टू आप लोगों के यहाँ 3, सॉरी, या 4 कर दूं, 4 5 है। यू गाइज मस्ट अंडरस्टैंड कि भाई ए क्रॉस बी जो है, मतलब दो सेट को क्रॉस करोगे तो क्या होगा? ए कामा, ये देखो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा ऐसे। ऐसे कुछ बनेंगे, देखो। देखिए कैसे। भाई सबसे पहली बात तो ये है कि यू मस्ट अंडरस्टैंड कि भाई ये ए क्रॉस बी की है ना, तो ए बी के साथ 1 4, 1 4, फिर 1 5, फिर 5 चला गया, बी में कुछ नहीं है, फिर 2, 2 4, 2 5, ऐसा। अच्छा, फिर क्या आएगा? 3 है, 3 4 एंड 3 5 आ गया। सो दीज आर कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये जो बन रहे हैं ना, ये जो बन रहे हैं ये क्या है? ये क्या है? ये ऑर्डर्ड पेयर है। ये क्या है भाई? ऑर्डर्ड पेयर है। सो इट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ऑर्डर्ड पेयर में ना, ऑर्डर्ड पेयर में एक ऑर्डर्ड पेयर इसमें है, एक ऑर्डर्ड पेयर इसमें है, ये आ गया तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये और छठा, ये। कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं? 6 हैं। अब सुनना जरा, मैं बता रहा हूँ। हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स आर देयर? आर 6 ऑर्डर्ड पेयर्स। अब एक चीज ये भी सुननी है कि भाई सबसे पहली बात तो ये नहीं, पावर सेट नहीं दानिश, पावर सेट अलग है। पावर सेट इज समथिंग एल्स। पावर सेट अलग है। ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। देखो, ए में एलिमेंट कितने हैं भाई? ए में 3 है। बी में एलिमेंट कितने हैं भाई? बी में एलिमेंट 2 हैं। तो ए 3 × 2 कितना होगा? 6 होगा ना। तो अगर जितने भी एलिमेंट ए में, बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो उतने ऑर्डर पेयर आते हैं। देखो ऑर्डर पेयर 6 आए। अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि भाई ए में अगर 2 3 है, और बी में मिसाल के तौर पे 5 6 7 8 है, तो बताओ ऑर्डर पेयर ए और बी में कितने बनेंगे? शाबाश। 8 8 साइन। शाबाश, गुड हो गया। हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स विल बी? देयर विल बी 8 ऑर्डर्ड पेयर्स। ओके। अब एक ऑर्डर्ड पेयर में, जैसे कि पहला जो ऑर्डर्ड पेयर है, पहला जो ऑर्डर्ड पेयर जैसे कि 1 4 है। अब इस ऑर्डर्ड पेयर में ये क्या कहलाता है? ये इनपुट भी कहलाता है। ये इनपुट, सॉरी इनपुट। और ये क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा। देखो, आउटपुट। अब फंक्शन में हम लोग जाएंगे ना, तो ये इनपुट या आउटपुट होगा। कैसे होगा आगे देखते हैं। इनपुट एंड आउटपुट। और इसको हम लोग डोमेन भी कहते हैं। आउटपुट को, सॉरी, इनपुट को हम लोग डोमेन भी कहते हैं। और इस आउटपुट को रेंज कहते हैं। और इस रेंज को आप लोग इमेज भी कहते हैं, क्योंकि कुछ इनपुट दोगे तो इमेज तो बनेगी ना। तस्वीर आप लोगों की आए, आप लोग तस्वीर में कैमरा के सामने आए, कैमरा सड़ियल ना हो जाए, बाकी फोटो कढ़ने वाला हो जाए। कैमरा के आप सामने आए और आप आए, इमेज तो निकलेगी ना। इनपुट कुछ दोगे, इमेज तो जरूर निकलेगी। समझ आ रही है? तो आप लोग ऑर्डर पेयर में ये इसको एक्स, इसको वाई कहते हो। एक्स आपका इनपुट भी है, डोमेन भी है, ठीक है। और ये जो वाई है, ये आउटपुट भी है, रेंज भी है, और ये इमेज भी कहलाता है। ठीक। अच्छा, अब सुनिए जरा। अब मैं अगर आप लोगों को ले जाऊं, ये ऑर्डर पेयर इंशाल्लाह समझ आ गया होगा आप लोगों को। बस एक मिनट सब्र करी, मैं आप लोगों को अपने हदफ पे लेके जा रहा हूँ। थोड़ा रुकी। खुशी क्लास सुबह को 10, सुबह को 5 बजे स्टार्ट हुई है। 5 बजे स्टार्ट हुई है सुबह को।
सही है खुशी? तहां 4-5 कलाक कौन हो जाओ, चलो खैर रिकॉर्डिंग मोकले छड़ी दो माम बुद्धि छड़ जो। हाँ शाबाश, को मसलो को ना हेड दे शाबाश। अब ऐसे थक गए तो छा छा की पढ़नो है ना, मसलो तो यो है ना, पढ़ो हाँ जरूरी है। तो फंक्शंस के ये मैं आपको बताता हूँ, देखो अभी भाई, भाई ए किसके बराबर है, ए बराबर है 1 2 3 के, बी बराबर है 4 5 के। फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट फर्स्ट। ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसको ऐसे किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको ये सारा मिला। ठीक, ये आपको सारा मिला। अब देखो भाई, ये आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑब्वियसली ये आप लोगों को ऑर्डर्ड पेयर्स मिले। अब ऑर्डर्ड पेयर्स में मैंने आप लोगों को क्या क्या इधर मेंशन भी किया हुआ है आप लोगों के लिए। भाई ये क्या है, भाई डोमेन है, ये क्या है, रेंज है, ठीक है। और ये पूरा ऑर्डर्ड पेयर है, और डोमेन रेंज, डोमेन को हम लोग इनपुट भी कहेंगे, रेंज को आउटपुट कहेंगे। ये भी आप लोगों को बता दिया है मैंने, और आउटपुट को आपको इमेज भी कहते हो, ये भी बता दिया। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ मगर मैंने आप लोगों को बता दिया। अब एक बात सुनी, तो देखो भाई ये जो बात है ना ऊपर देखो, इस पूरे में से, इस पूरे में से 1 4 है, 1 4 जो है, 1 4 जो है बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन बी है क्या? जो ऑर्डर्ड पेयर 1 4 है ये बिलोंग कर रहा है ना ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी से, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी से बिलोंग कर रहा है ना, ठीक है। ओके ओके, इधर देखो जरा, देखिए अब एक आगे बात आएगी। अब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट इसमें से जो 1 है, मतलब 1 है वो किससे बिलोंग कर रहा है, 1 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू बी, जो ये यही कहा गया इधर, इधर वो वही बात कर रही है। अब सुनना, अगर ये यूं आ जाए ना कि एक एक ऑर्डर्ड पेयर 1 4 बराबर हो एक्स कामा वाई के, तो ये समझ लेना ये एक्स है ना, तो ये बराबर किसके होगा, एक्स किसके बराबर होगा 1 के, वाई किसके बराबर होगा भाई 4 के। तो कभी कभार ऐसे सवाल भी आते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स में से कि भाई इफ 2 3 या 2 वाई, इधर वाई दे दिया, इज इक्वल टू 3 + x कामा, ठीक, 4 - वाई। अब बताओ एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा? अब बताओ एक्स क्या होगा तो वाई क्या होगा? 1x। गुड। अब एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, जल्दी जल्दी शाबाश। शाबाश, यार रात नहीं, क्लास है मैंने देखा। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई ये एक्स है ना, ये भी एक्स है, तो 3 + x = 2। ये 3 उधर जाए तो एक्स क्या आएगा, -1 होगा। y 2 होगा सर। शाबाश। तो एक्स -1 होगा तो वाई देखो, वाई किसके बराबर है, वाई = 4 - वाई है ना, -वाई इधर आए तो वाई पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2y = 4 हो जाएगा, तो वाई किसके बराबर आएगा 2 के। एक्स किसके बराबर आया भाई -1 के, वाई बराबर 2 के आया, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर दोनों आपस में बराबर हैं। अब अगर ये एक्स इधर -1 रखोगे तो क्या 2 के बराबर हो जाएगा, वाई अगर इधर 2 रखोगे तो फिर वाई यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो 2 = 2 हो जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को समझनी होगी, अगर ऐसा कभी कभार आ भी जाए अगर, तो तगड़ा हुई। अब देखो, उसके बाद एक और रिलेशन बनता है, रिलेशन बनता है, ठीक। यहाँ पे इधर देखो, इसमें देखो वी मस्ट नो रिलेशन, क्योंकि अब ये तो ऑर्डर्ड पेयर बना ना, ऑर्डर्ड पेयर के बाद, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने के बाद रिलेशन बनते हैं। अब ये रिलेशन कैसे देखें जरा, फर्स्ट वी मस्ट नो द रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये समझ आया? सबसेट आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी रिलेशन। रिलेशन कैसे होता है देखना अभी, और ये सबसेट कैसे होता है ये भी देखना। ए क्रॉस बी किया, A 1 2 3 है, B 6 7 है, ए क्रॉस बी किया, आप लोगों के पास ये आ गया, ठीक है। सो देयर इज रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, क्योंकि एक्स और वाई का रिलेशन तो है ना, एक्स और वाई रिलेशन तो है ना, मतलब 1 पुट किया 6 आ गया, मतलब इट इज रिलेशन। 1 पुट करने पे 6 आ रहा है, रिलेशन। भाई 1 पुट करने पे 7 आ रहा है, रिलेशन। 2 पुट करने पे 6 आ रहा है, रिलेशन। 2 पुट करने पे 7 आ रहा है, रिलेशन। ये रिलेशन बन रहा है, मैं भी मान रहा हूँ, आप लोगों को भी मानना होगा, मगर कैसे बन रहा है इधर देखो।
भाई सबसे पहली बात इधर देखो, रिलेशन डिफाइंड है एक्स और वाई, ऑब्वियसली ये है, मगर ये कह रहा है कि रिलेशन तब डिफाइंड है जब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 हो। एक्स प्लस वाई क्या हो? 8 हो। मतलब उसको हम लोगों ने रिलेशन को यूं लिखा, रिलेशन इज इक्वल टू, कोई ऑर्डर्ड पेयर है एक्स कामा वाई, ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट एक्स प्लस वाई बराबर किसके? 8 के। सच दैट एक्स प्लस वाई किसके बराबर है? 8 के बराबर है। मगर ये है कि हम लोगों को ऑर्डर्ड पेयर वो देखने होंगे, जैसे कि ये ऑर्डर्ड पेयर है ना, पूरा ऑर्डर्ड पेयर है। ये क्या है? पूरा ऑर्डर्ड पेयर है। ये पूरा ऐसे ऑर्डर पेयर देखने होंगे जिसको हम लोग एक्स प्लस वाई करें, दोनों को ऐड करें तो बराबर क्या है? 8 है। दोनों को ऐड करें बराबर 8 है। देखते हैं वो ऑर्डर पेयर कौन कौन से हैं। अब देखो इसमें 6 ऑर्डर पेयर हैं। कौन कौन से ऑर्डर पेयर हैं जो कि हमें एक्स प्लस वाई करने पे 8 दे रहे हैं? सर 1726। एक ये है, दूसरा ये है ना। अब देखो भाई, रिलेशन जो डिफाइन किया था, रिलेशन वाज डिफाइंड, देखो पूरे का पूरा ये रिलेशन बन रहा है, रिलेशन वाज डिफाइंड अंडर द कंडीशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है। और वो ऑर्डर पेयर कौन से हैं? 1 कामा 7 है, दूसरा ऑर्डर पेयर कौन सा? 2 कामा 6 है। अब ये रिलेशन में, अब ये रिलेशन में ये आ गया। अब ये आपका रिलेशन बन गया, ये वाला ऊपर वाला तो था, मगर ऊपर वाले में से एक डिफाइंड रिलेशन बना। ठीक, वो क्या बना? 1726 बना। अब इस रिलेशन में डोमेन क्या है, रेंज क्या है? इस रिलेशन में मतलब एक्स प्लस वाई में से इज इक्वल टू जो 8 बना रहा है, उन्हीं में से डोमेन क्या बनी और रेंज क्या बनी, ये बताओ जरा। सर 1 and 2 domain and 7 and 6 range. शाबाश, गुड। माशाल्लाह। अब इधर देखिए देखिए देखिए, शाबाश। अब मैं थोड़ा आगे जा रहा हूं। अब देखो, ये जेड बिल्डर फॉर्म का आ गया, फॉर्म ऑफ ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। अच्छा, ये जो बना है ना, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे भाई? ये 1 कामा 7 है ना, देखो ये यूं लिखा, ये पहले का, ये आप लोगों ने दूसरे का लिखा। भाई पहले में क्या आ रहा है? 1, मतलब ये आपकी डोमेन है। ये क्या भाई? डोमेन है। ये क्या आपकी रेंज होती है? अब मिसाल के तौर पर ये ए है, ये पी है। अब ए में क्या? 1 कामा 2, और उसमें 6 7 है। तो 1 किसके साथ आया? 1 7 के साथ। 2 किसके साथ आया? 6 के साथ। मतलब 2 इनपुट दिया, रेंज क्या आई भाई? इमेज क्या बनी? इमेज। ये इमेज भी है ना। ये आपका आउटपुट होता है। ये क्या होता है? इनपुट होता है। ये आपका क्या है? आउटपुट है। आउटपुट या डोमेन या ऑब्वियसली आउटपुट या रेंज या इमेज, बात एक है। तो 1 आउटपुट दिया, इनपुट दिया तो 7 आउटपुट आया, 2 इनपुट दिया तो 6 आउटपुट आया। ठीक, तो ये ऐसे भी आप इसको बना सकते हो रिलेशन के तौर पे। अच्छा, अब सुनना। अब उसके बाद इसको छोड़ो, एक मिनट जरा। अब फंक्शंस को देखना है। ये रेंज का थोड़ा बहुत था, इसको छोड़ी। अब मेन जो चीज है आप लोगों के लिए फंक्शन है। अब फंक्शन क्या है कि एवरीथिंग हैज सम फंक्शंस टुवर्ड। हर चीज जो है, हर चीज के पास कुछ ना कुछ फंक्शंस हैं जो कि काम करते हैं। भाई आप क्लास ले रहे हो, दिल चल रहा है, हाँ, काम कर रहे हैं आप लोग, क्लास ले पा रहे हैं, पेपर टेस्ट आईबी का करीब आ रहा है, दिल धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, मतलब कुछ तो है। ठीक है। फेफड़ा आयन तो हलूं था, है ना? चलो ठीक है। आंते हैं, आंड्रा आयन तो हलूं था, चलो ठीक है, माशाल्लाह से चल रहे हैं। मतलब समथिंग हैज फंक्शन जो कि हम लोगों को काम करने पे मजबूर कर रहा है। अगर हम लोगों को काम करने पे, आप देखो लैपटॉप का सिर्फ टच और ये वाला खत्म हो गया था, हम लोग क्लास लेने से आजाद बेजार हो गए थे। भाई पता नहीं क्या, और लैपटॉप से बेजार हो गए थे, और वेस तो कह रहा था इसको लगाओ फर्श पे। भाई मसला ये है कि फंक्शन खत्म हुआ था लैपटॉप का, तो इसलिए मसला हुआ। तो फंक्शन प्रॉपरली किया तो हो गया। इसलिए एवरीथिंग हैज सम फंक्शंस टू वर्क। ठीक। अब एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, बट एवरी फंक्शन इज आर रिलेशन। हर फंक्शन जो है वो रिलेशन होता है, मगर हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। रिलेशन फंक्शन कैसे नहीं होता? देखो ना, मिसाल के तौर पे मैं अब आगे आगे आते हैं, डोंट वरी। अब उसकी है, देखो इसका 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 देखो क्या कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू डैश। अब ए क्रॉस ए करना है। ए क्रॉस ए मतलब ए से ए क्रॉस करना है, एक ही बात है। अब ए क्रॉस ए करोगे तो ये पूरा का पूरा ये क्या बन रहा है? रिलेशन ये बन रहा है। ये क्या बना है? रिलेशन ये बना है। मगर ये आगे नीचे कह रहा है कि जो रिलेशन बनाना डिफाइंड एक्स कामा वाई, जहाँ पे एक्स जो है वो ग्रेटर हो या बड़ा हो, मतलब कि मतलब एक्स इक्वल टू हो या ग्रेटर हो वाई से, उनमें से वो लेने हैं।
इनमें से ऑर्डर पेयर वो लेने हैं जो एक्स बड़ा हो जिनमें या एक्स बराबर हो। एक्स बराबर है वाई, ठीक है, यहाँ पे एक्स ग्रेटर है, यहाँ पे एक्स सेम है, एक्स ग्रेटर है, एक्स ग्रेटर है, एक्स सेम है। मगर हम लोगों ने ये क्यों नहीं उठाया भाई, ये क्यों नहीं उठाए, ये सॉरी ये नहीं, ये क्यों नहीं उठाए बताओ जरा। क्योंकि सर यहाँ पर जो है ना वाई बड़ा है। यहाँ पे वाई बड़ा है, इधर जो है ना वो वाई बड़ा है, इसलिए हम लोगों को कंडीशन दी गई थी एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई, वो निकालो, वो हमने निकाले। ठीक, अब सुनना, ये हमारा रिलेशन बन गया, ये क्या बना है, ये हमारा रिलेशन बन गया। इस रिलेशन को मैं कैसे लिखूंगा, 1 2, ये क्योंकि 1 आ गया, एक 2 आ गया, और ये 3 भी आ गया, 1 2 3। फिर क्या किया, 1 2 3 सारा मतलब लगा दिया ऊपर वाला, देखो 1 2 3 जो सेट वाले हैं, ये क्या सेट ए टू ए है ना, इसलिए दोनों में 1 2 3 लगा दिया, 1 2 3 लगाया। भाई देखो वन पे पुट किया, ये इधर आ गया, फिर टू टू इनपुट दी, क्या आया, 1 आया, फिर 2 इनपुट दी, क्या आया, 2 आया, फिर 3 इनपुट दिया, 1 आया, फिर 3 इनपुट दिया, क्या आया भाई, फिर 3 इनपुट दिया, 2 आया, फिर 3 इनपुट दिया, 3 आ गया। ये रिलेशन ऐसे ही बना है, देखो ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, मगर फंक्शन नहीं है, मगर फंक्शन नहीं है। अब फंक्शन में क्या देखना है, इधर देखना, मैं बता रहा हूँ। ये फंक्शन जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो फंक्शन उसको कैसे बनाते हैं देखना, अभी मैं बताता हूँ आपको। ये बड़ा जबरदस्त एग्जांपल है, आई थिंक अगर आप लोगों में से एक एक लड़के ने, किसी ने अगर फिजिकल क्लासेस ली हुई है, तो वुड भी पॉसिबल कि आप लोगों को इंशाल्लाह तो थोड़ा एंजॉयमेंट लगेगी फंक्शन का। ठीक, अब देखियो, फंक्शन में जब भी याद रख लीजिएगा, अगर कोई ऐसी बात आ जाती है, देखना, लेट से कि मैं कहता हूँ ए क्रॉस बी, कोई ए क्रॉस बी हुआ है, लेट से 1 2 2 3 3 4, ये मैंने ऐसे इधर ही इसका ऐसे ही लगा दिया ऐसे मजे में, हाँ। अब इधर मैंने लगाया है B, C। अब ये फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7। अब सुनना, अब इसको लो सन, ठीक है, इसको लो आप लोग फादर। देखिए जरा बता रहा हूं मैं, अब ये अगर पॉसिबल बने ना तो आप उसको फंक्शन कह देना, अगर पॉसिबल ना बने तो फंक्शन नहीं होगा। देखिए कैसे, भाई अगर एक सन है, एक सन इसके पास जाएगा, एक इनपुट पे ये एक फादर, पॉसिबल है ना, इस सन का ये फादर हुआ, पॉसिबल है, इस सन का ये फादर हुआ, पॉसिबल है, मतलब एक सन का एक फादर पॉसिबल है, मतलब ये क्या हुआ, फंक्शन हो गया। देखिए जी सर। ये क्या हुआ, फंक्शन हुआ। दूसरी कंडीशन मैं दे रहा हूं आप लोगों को। अच्छा, इसको ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखोगे, ऑर्डर्ड पेयर में 2 5, देखो 3 7 4 6, ये आपका ऑर्डर्ड पेयर हो गया इसका। अच्छा ठीक है, अब देखिए जरा, एक और फंक्शन दे रहा हूं मैं, मतलब रिलेशन बना रहा हूं, B C सेम, या ऐसा समझो, 1 2 3 4 5 6, या मैं 4 5 लगा देता हूँ। अब देखिए जरा बड़े गौर से देखिए भाई, 1 का इसके साथ भी रिलेशन गया, ये 1 इसके पास भी आ गया, इस 2 का रिलेशन इसके पास गया, इस 3 का रिलेशन इसके पास गया। अब मसला ये है कि एक चीज सोचने वाली बात ये है कि भाई एक इधर सन है, क्या है, ये कौन है, सन है, इस ये सन कहता है कि मेरा ये भी अबू है, ये भी अबू है, ये तो पॉसिबल है नहीं ना, एक सन के दो बाप पॉसिबल नहीं है भाई, इट इज नॉट पॉसिबल। और ये एक सन है, ये कह रहा है कि ये मेरा फादर है, तीसरा कह रहा है ये फादर। हाँ, एक बेटे, एक बाप के दो बेटे तो हो सकते हैं, इट इज पॉसिबल, एक बाप के दो बेटे हो सकते हैं, इट इज पॉसिबल। तो एक बाप के दो बेटे हो गए, 4 बेटे, 10 बेटे, कितना भी हो मसला नहीं है, लोगों के 20 20 बेटे भी हैं, औलादे भी हैं। मगर मसला यह है कि एक सन या एक बेटी के कोई भी दो बाप नहीं हो सकते, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। अब अगर ये फंक्शन नहीं है तो मुझे ये बताओ कि इसका ऑर्डर पेयर कैसे बनेगा, 1 4, फिर क्या कह रहा है, 1 5, जबरदस्ती घुस रहा है। अच्छा, फिर 2 5, फिर क्या आया, 3 5। एक चीज यहाँ पे आप लोग नोट करें, क्या नोट क्या करनी है, डोमेन रिपीट हो रही है। देखो इधर, अगर इसको मैं इस तरीके का लिखूं, देखो ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया,
ये 2 आया, ये 3 आया। रेंज जो है ये 5 आया ना, जैसे कि ये 5 है, ये भी 5 आ गया, ये भी 5 आ गया। रेंज भले 5 बार रिपीट हो, डोमेन अगर ये रिपीट हुई ना, ये देखो एक आया फिर एक आ गया, ये एक आ गया, ये भी एक आ गया, डोमेन की जगह पे रिपीट हो गया एक। तो डोमेन पे अगर रिपीट होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा, ये समझ लेना। भले ऑर्डर्ड पेयर के तरीके से आए, भले या इस तरीके से आए, तो ये समझ लेना कि वो फंक्शन नहीं होगा अगर डोमेन रिपीट होगी तो। अगर डोमेन रिपीट ना हुई ना तो फंक्शन होगा। देखो कैसे, मिसाल के तौर मैं कह रहा हूँ कि 2 1 है, लेट से 3 1 लगाया मैंने, फिर क्या लगाया 4 1 लगाया मैंने, फिर क्या लगाया भाई 5 1 लगाया मैंने। देखो डोमेन रिपीट नहीं है मगर रेंज रिपीट है। अब इसको आप लोग अगर यूं लिखना चाहें, ऐसे करना चाहें, देखो कैसे, 2 3 4 5 है, इधर क्या 1 ही है। 2 कह रहा है कि मेरा ये बाप है, 3 भी कह रहा है मेरा ये बाप है, 4 भी कह रहा है ये बाप है, 5 भी कह रहा है ये बाप है। चलो एक बंदे के अगर 4 बेटे आए बेटियां हैं, वो तो पॉसिबल है ना, तो ये फंक्शन है। ये क्या है, फंक्शन है। तो इट इज कॉल्ड फंक्शन, तो ये फंक्शन होगा ना। शाबाश। अब देखिए जरा, अब देखिए 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 देखिए, मजेदार बात है। नाउ लुक, अब आप लोग उस साइड पे आ जाए। अब मुझे ये बताइयो, क्या ये फंक्शन है? जी सर। यस सर। गुड हो गया, सर इसमें डोमेन रिपीट नहीं हो रहा है, इस वजह से ये गुड हो फंक्शन है। गया। क्या सेकंड ये वाला देख लो। जी सर फंक्शन है सर। नो सर। फंस गया ना, फंस गया ना। सर फंक्शन है सर, 3 के यस सर ऊपर रखी था सर। फंक्शन है। अब वो देखो ना, सबसे पहली बात तो है कि एक बेटा एक बाप हो गया। अब ये दो बेटे हैं, एक बाप के पास है, मगर ये बाप अकेला है, इसको औलाद नहीं, हम क्या कर सकते हैं? नहीं है तो खैर इंशाल्लाह ला दींदो, है ना। तो बात यह है कि यहाँ पे जो है ये फंक्शन होगा, क्योंकि बेटा बाप के अलावा रह सकता है। मगर याद रखिए, अगर ये यूं सिचुएशन आती, लेट से 1 2 3, ये इसके पास जाता और ये अगर इधर डोमेन रह जाती, मतलब अगर बेटा अकेला है तो बाप किधर है इसका, मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। समझ आ रही है? तो बेटा अकेला नहीं होगा कभी भी, याद रखियो। तो इसको ऐसे समझ लें आप लोग। थर्ड देखो शबश, नंबर तीसरा, जी सर यस फंक्शन है सर। सर। इज यस इट अ सर फंक्शन? फंक्शन है। हाँ भाई फंक्शन है, यस सर। क्योंकि अभी भी मैंने कहा, क्या कहा, जो सुना होगा आप लोगों ने इंशाल्लाह। यस सर। गुड हो एक गया। बाप 10 बेटों का हो सकता है, लेकिन सर एक बेटे के 10 बाप नहीं हो सकते। हाँ बस वही बात है, ऑब्वियसली समझ तो आ गया ना। गुड हो गया। तो ये जो चीज है, ये दो खड़े हुए हैं, मतलब ये बाप है, दो हैं, तो इनकी औलाद नहीं है, शादीशुदा हैं बल्कि। इधर ये जो भी सर है ये हाने सारे दिया, शादी शादीशुदा शादी होंगे। है। अच्छा इधर देखो जरा शादी शाबाश। शादी किया। हाँ ताज ताज शादी हाँ ये भी समझ। गुड। शाबाश। मेन कॉन्सेप्ट जो है इधर देखो जरा, मेन कॉन्सेप्ट ये समझाता हूँ, फंक्शन को और आगे है, फंक्शन खत्म नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। सुनियो। अब सबसे पहली बात तो यह है कि याद रखियो, ए क्रॉस बी बराबर कभी भी बी क्रॉस, मतलब ए क्रॉस बी के बराबर होगा। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के कभी बराबर नहीं होगा, याद रख लेना, ठीक है। शाबाश। और उसके बाद कह रहे कि अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करने हैं, जैसे कि नंबर ऑफ ए के पास अगर एन है, बी के पास अगर एम है, ऑर्डर्ड पेयर जो फाइंड करोगे तो एम इंटू एन करोगे, नंबर ऑफ है ना, तो आपको मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पे ए के पास 4 एलिमेंट्स हैं, बी के पास 5 एलिमेंट्स हैं, मतलब इसको कह रहा है कि भाई नंबर ऑफ ए जो है कितना 4 है, भाई नंबर ऑफ बी है वो कितने 5 हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे आएगा? और ये 4 को एम एन कह रहा है, बी को एम कह रहा है, तो 4 इंटू 5 करो ऑर्डर पेयर, या एन इंटू एम करो, बात एक है। जी जी, मैं इंशाल्लाह उस वक्त पीडीएफ भेजूंगा। साकिब मैथ्स पढ़ने आया था। साकिब हम शादियां भी कराते हैं, ठीक है अच्छा इधर देखो। अब उसके बाद देखो, एवरी एलिमेंट इन सेट बी आर कोडोमेन, ये याद रखना। देखो सबसे पहली बात ये है कि देखिए, अगर मैं उस जगह पे लेना चाहूँ आप लोगों को जहां पे मैं इधर ले आया था, देखो भाई, भाई जो ये हमारा डोमेन बना था, ये कहाँ से 1726 आया था? ये हमारा आया था इसमें से, एक रिलेशन जो बना था, ये वाला, देख रहे हो? ये रिलेशन क्या बना है? ये रिलेशन हमारा बना है इस पूरे से,
अब बी में क्या है, 6 7 है, जो रिलेशन बना था वो 1,7 2,6 बना था। अब ऑब्वियसली इट कैन बी पॉसिबल कि बी के पास 8 भी आ जाता, मगर हमारा रिलेशन इससे ये वाला बना था। अब ये वाला तो रेंज हो गया ना, ये वाला तो ऑब्वियसली एक डोमेन आ गई, तो रेंज क्या आ गई, 6 7 आ गई। मगर इट वुड बी पॉसिबल कि बी में भी कुछ और भी आता, मगर बी में जो भी एलिमेंट है वो कोडोमेन कहलाएंगे। ये रेंज जरूरी नहीं है वो सारी की सारी कोडोमेन हो। हाँ रेंज वो जो है वो कोडोमेन में आती है, मगर सारी कोडोमेन जरूरी नहीं वो रेंज में आए। गेटिंग? तो ये इसका थोड़ा ख्याल रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाय द वे समझ लो। ठीक, अब बताओ जरा इसमें, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर ए निकालना हो, जो कार्टेशियन को छोड़ो, इस पे सेट बताओ, मतलब फंक्शन कौन कौन से हैं, ए बी है, बताओ जरा शाबाश। पहला फंक्शन है, जी सर, पहला फंक्शन है सर। सेकंड नो सर, नो सर, नहीं फंक्शन नहीं है सर। नहीं है ना, देखो थर्ड नो सर, नो सर। नहीं है ना, क्योंकि पी जो है आर के पास भी जा रहा है, इसके पास भी जा रहा है। डी, जी सर, फंक्शन है सर। माशाल्लाह, मतलब समझ आ गया, मतलब समझ आ गया। सेकंड वाला फंक्शन नहीं होगा या होगा, होगा ना सेकंड वाला, ये वाला। नहीं होगा सर। सर नहीं होगा ना सर। क्यों नहीं होगा ये वाला? है सर, रिपीट। सेकंड वाला है सर। सेकंड वाला है ना, क्योंकि ये दो बाप के मतलब दो बेटों के एक बाप है, एक ये हो गया और ये क्या हो गया, देखो ये खड़ा है बाप अकेला, नई नई शादी हुई है इसकी, होगा ना? हाँ वही कह रहे हैं ना, वही तो होगा ना इंशाल्लाह से। हाँ अच्छा, अब सुनना जरा, एक मिनट। अब आप लोगों के पास जो कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स थोड़े अजीब व गरीब लग सकते हैं आप लोगों को, मगर बर्दाश्त करना है, ठीक है ना? एक मिनट जरा, मेरी बुक है उसमें से आपको टाइप्स पढ़ा देता हूँ मैं। टाइप्स जरूरी है, ठीक है? अच्छा एक और बात भी है फंक्शंस का, इधर देखना, फंक्शन का जो ग्राफ्स है ना, तो फंक्शंस के ग्राफ एक और भी आता है, मिसाल के तौर पे देखना, ये मैंने बनाया ग्राफ, एक मिनट। हाँ मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिएगा, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, आई एम बैक, सॉरी फॉर दैट। अच्छा देखो, सबसे पहला तो ये है कि ये ग्राफ है ना, मिसाल के तौर पे देखिए, ये ग्राफ बनाया मैंने। अब इस ग्राफ में बल्कि दो चार ग्राफ बना देता हूँ मैं, ऐसे बनाया, मैं ऐसे बनाया, और आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। स्लो आ रही है, अब तो सही आ रही होगी इंशाल्लाह। डन। पहले से बेहतर। अब देखो मैं ग्राफ ऐसे बना रहा हूँ, देखिए मैं ग्राफ कैसे बनाता हूँ, लेट से कि मैंने ऐसे बनाया, ऐसे, ठीक, दूसरा मैंने बनाया ऐसे, ठीक, और तीसरा मैंने जो बनाया है कि वो मैंने बनाया ऐसे। भले ये है, भले मसला ही नहीं है भाई, देखो ये यूं कट कर रही है, कोई मसला नहीं। अब इस ग्राफ में बस सिंपल से ये देखना है आप लोगों ने कि ये फंक्शन है या नहीं है। वो फंक्शन देखना ये है, देखो सबसे पहले कि ये लाइन यूं जा रही है ना, ये लाइन यूं जा रही है, भाई कोई मसला नहीं है, अगर जाने दो। ये वाली लाइन जो है वो यूं जा रही है, कोई मसला नहीं, ये वाली लाइन यूं जा रही है। कैसे भी लाइन जाए, आपने सिर्फ ये करना है, परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर ये यूं सीधी लाइन, सीधी लाइन लगा के देखो, ये सीधी लाइन लगाओगे, एक इसी लाइन पे ये जो लाइन जा रही है, इसी लाइन पे एक बार टच कर रही है, ये जहां से भी लाइन क्रॉस करोगे, यूं 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 किधर से भी क्रॉस करो, ये लाइन एक बार टच करेगी, इस लाइन को ये क्रॉस कर रहे हो, एक बार टच करेगी।
मैं अगर इसकी बारी में आऊं, इसमें देखो अगर मैं यूं क्रॉस कराऊं, 3 बार टच कर, इधर इधर इधर, है ना? हाँ, जी सर। ऐसा है ना, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं कि ये इसको ऐसे टच करूं तो ये 2 बार इधर टच कर रही है, 3 बार। अगर मैं इसको लेट से कि मैं ऐसे टच करवाता हूँ, चलो इधर करे ना करे, मगर 2 बार तो कट कर रही है। अगर एक और बात कहूँ, ये वाला देखो, ये वाली, इसको कैसे भी करोगे 2 बार टच कहीं पे करेगी क्या? ये वाली लाइन जो निकली हुई है, ये वाली, ये पूरा बनाया हुआ है, ये वाली नहीं टच करेगी 2 बार, ये भी नहीं करेगी। हाँ, ऐसे नहीं करना है, ये परपेंडिकुलर लाइन लगानी है। किसी भी लाइन पे अगर परपेंडिकुलरली 2 बार टच किया तो वो फंक्शन नहीं होगा। अब देखना मिसाल के तौर पे, अब देखना, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, डोंट वरी। अब मैंने एक ग्राफ बनाया, इधर मैंने आप लोगों को कहा कि ये यूं बना हुआ है, ऐसे, क्या ये फंक्शन होगा? मैंने कहा ये यूं बना हुआ है, क्या ये फंक्शन होगा? और मैंने इधर कह दिया कि ये यूं बना हुआ है, क्या ये फंक्शन होगा? नंबर पहला बताओ, नंबर सेकंड बताओ, नंबर थर्ड बताओ, शाबाश। सर आई थिंक सर नंबर 1 भी नहीं होगा सर फंक्शन, नंबर पहले 2 भी नहीं फंक्शन होगा और नहीं, नंबर 3 भी नहीं होगा। सर तीनों नहीं सेकंड होंगे। भी होगा और थर्ड भी होगा, पहला नहीं होगा। भाई बाकी देखो ना, दोनों। फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट फंक्शन नहीं होगा। क्यों भाई? इसको ऐसे टच कर रहे हो तो 2 बार टच कर रही है, इधर कर रहे हो 2 बार टच कर रही है, बस एक लाइन पे भी अगर 2 बार टच कर दिया ना तो बस फंक्शन नहीं होगा। आपने ताड़ना ये है कि किसी पॉइंट पे 2 बार टच तो नहीं कर रही, ये ताड़ना है बस। अब देखो इस नंबर सेकंड में लाइन सीधी जहां पे भी लगाओगे 1 बार टच करेगी, ये फंक्शन होगा, पहला नहीं होगा। ये वाला देखो, ये वाला, ये यूं अगर आ रहा है, ये इनइक्वालिटीज का फंक्शन होता है, तो ये फंक्शन भी होगा, क्योंकि ये यूं जा रहा है। डन। तो ये फंक्शन भी होगा, पहले वाला फंक्शन नहीं होगा। बस 2 बार कट नहीं करना चाहिए, ये याद रखना। सर लेट सपोज सर लाइन ही सर परपेंडिकुलर लगी हुई हो फिर सर। लाइन ही परपेंडिकुलर, दिसो मिसाल के तौर पे आप यूं कह रहे हैं ना कि ये यूं यूं लगी हुई है, ऐसे ना? जी जी सर। तो ये फंक्शन आए ना, सीधो सीधो पे हुआ। हाँ, एनी लाइन में छा कर मतलब केड़ी लाइन गुजारी नहीं, ये तो फंक्शन होगा ना, सीधा सीधा पड़ा हुआ है। हाँ, अगर ये यूं होता है, देखो ये यूं है ना, ऐसे, मिसाल के तौर पे आपको ये यूं लाइन मिल जाती है, तो ये तो सीधा सीधा भाई, ऑब्वियसली मतलब ये भी फंक्शन आई थिंक सो कि अब आप बताएं, ये लाइन पे कितनी लाइन गुजारोगे? एक पॉइंट पे कर रही है ना कट, तो फंक्शन होगा। सर ये जो पहला वाला है जो वर्टिकल लाइन है, सर ये कैसे होगा फंक्शन? देखे ना, परपेंडिकुलर, पहली बात तो ये है कि याद रख लेना कि परपेंडिकुलर लाइन बाय द वे ऐसी ज्यादातर आती ही नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ जब भी बनता है फंक्शंस का, वो ज्यादातर की बात कर रहा हूँ, वो कर्व बनता है ज्यादातर। हाँ, फंक्शन अगर ये यूं आ जाता है, लेट से इक्वल टू 2x+3 आ जाता है, लीनियर आ जाता है, लीनियर की हमेशा लाइन स्ट्रेट बनती है, लीनियर की लाइन हमेशा स्ट्रेट बनती है, या यू बन जाएगी या यू बन जाएगी या यू बन जाएगी। बाय द वे लीनियर की लाइन भी ज्यादातर ये यू बनाएंगे या ये यू बनाएंगे या ये यू बनाएंगे, सीधा या उल्टा ऐसे कभी नहीं देंगे, याद रख लेना। अगर ऐसे आता भी है तो ऑब्वियसली ये भी एक लीनियर का, लीनियर तो फंक्शन है ना। एक लाइन आ जाती है, अगर एक लाइन आती है वो यूं आए या यूं आए, समझ आ रही है? या यूं है, लीनियर तो फंक्शन है ही है। मसला आता है कर्व में, ऐसे कर्व में, गेटिंग? मसला कर्व में आता है। शाबाश। अब लीनियर कैसे कर लोगे? लीनियर को ऑब्वियसली 2 बार कहाँ टच करेगा, मुझे बताओ। यूं इसको भले लीनियर को यूं भी कर लो ना, यूं यूं, ऐसे भी कर लो, भले ये यूं भी कर लो, भले यूं भी कर लो, यूं कर लो, कैसे भी कर लोगे, आपका, आप की लाइन को 2 बार टच करेगा। की बात है। शाबाश। सो ये ऐसे होगा। डन। अच्छा, अब सुनिए जरा। अब एक और बात है, फंक्शन में ना 2-4 सवाल टाइप के आते हैं। अब देखो, अब कर्व होगा तो फंक्शन कैसे नहीं होगा?
मैं बात दूसरी कर रहा हूँ। अगर कर्व में यूं आता है, दो बार अगर टच कर दी तो इधर ही दो बार टच कर रहा है, वो फंक्शन नहीं होगा। अगर कर्व में ऐसे आता है, देखो इसमें तो कहीं पे दो बार टच नहीं करेगा तो ये फंक्शन होगा। बस ये समझना, मैंने बात वो नहीं की, आप गलत समझ रहे हैं। अब देखो भाई, अब मैं ना आप लोगों को बताता हूँ, कोई फंक्शन होता है ऐसे कहा जाता है, देखो भाई एफ ऑफ एक्स, फंक्शन को ऐसे लिखते हैं ज्यादातर, एफ ऑफ एक्स इज 2x² प्लस 3x-4। ये फंक्शन है कोई, ठीक है, ये कोई क्या है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स को आप लोग ये वाई भी कहते हो। वाई क्यों कहते हो देखना, लेट्स से कहते हैं कि एफ ऑफ टू क्या होगा, एफ ऑफ टू से मुराद देखो भाई, एफ ऑफ टू मतलब एफ ऑफ टू, इस टू की जगह पे देखो ये वाई एफ ऑफ एक्स है ना, ये एफ ऑफ टू मतलब ये एक्स की जगह पे आ गया, ये एक्स की जगह पे आ गया, मतलब ये 2x की जगह पे रख दो, मतलब एफ ऑफ टू किसके बराबर होगा, जहां जहां पे एक्स है ना रख दो, 2x² प्लस 3, ये 2, ये -4, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 8 प्लस 6, ये -4, कितना होगा मेरे भाई बता, तो 12 होगा। तो एफ ऑफ टू कितना आएगा, 12। ये 12 क्या है, आउटपुट। इनपुट क्या है आपका, इनपुट क्या दिया आपने, इनपुट दिया आपने, इनपुट क्या दिया बताओ जरा, इधर इधर शाबाश, सर इनपुट टू। क्या दिया आपने, इनपुट आपने सर 2 टू। दिया, तो आउटपुट क्या आया, तो आउटपुट क्या आया, 1 12 आया। इसलिए एफ ऑफ एक्स को वाई भी कहते हैं, क्योंकि वाई हमारा एफ ऑफ एक्स ही बराबर आया है ना 12 के। तो वाई जो आया आपका वाई, तो वाई एफ ऑफ एक्स को वाई भी कहते हो, क्योंकि आउटपुट तो ये है ना, आउटपुट बराबर है 12 के, तो 12 आपका आउटपुट आया है। तो इनपुट जो आपने दिया है वो यही है, ठीक। अच्छा, अब सुनना जरा एक और बात, बड़ी बड़ी मजेदार बात। कभी कभार ना यूं भी आता है कि भाई बताओ डोमेन क्या है, रेंज क्या है। देखना, आपके पास एफ ऑफ एक्स है इज इक्वल टू 3x² प्लस 4x है। वो कहते हैं आपको एफ डोमेन इज, इफ डोमेन इज या इनपुट इज, डोमेन कहूँ अगर मैं, अगर डोमेन आपके पास है 2 3 4, ये आपके पास क्या डोमेन है, ये आपके पास डोमेन है, वो कहता है कि फिर आपकी रेंज क्या होगी, हाँ, रेंज क्या होगी। नहीं 10 तीसरा कोई मसला नहीं है, 10 भी हो सकता है, 12 भी, मगर ऑब्वियसली मैंने तकड़ तकड़ में किया तो उसका मसला नहीं है, खैर है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 4x है, डोमेन अगर ये है तो रेंज क्या होगी, सर 1। देखो ना, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर डोमेन, देखो डोमेन में 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 2 पुट करो तो क्या आएगा, 2 पुट करो 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 पुट किया 8 आ गया, 12 और 8 कितना 20। तो 2 पुट करने पे क्या आया भाई, 2 पुट करने पे क्या आया, 2 पुट करने पे आपका आया 20। अब 3 पुट करो, 9 3 9 27, 39 3 पुट 12, अब ये कितना आएगा भाई 39। तो 3 पुट करने पे क्या आया 39, भाई 4 पुट करो 16 48, और ये 16, है ना। अब देखिए यार, यार आवाज आ रही है, डोंट वरी। अब देखो भाई, अब भाई आपने 2 पुट किया, 2 पुट किया तो क्या रिजल्ट आया भाई, 20 आया, 3 पुट किया 39 आया, 4 पुट करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 4 पुट करने पे ऑब्वियसली ये 16 48, और इसमें 4 पुट 64। 3 आएगा 64, 64 4 पुट करने पे 64। भाई आपके पास अगर डोमेन ये है, देखो ना, अगर डोमेन ये है मतलब इनपुट ये है, 2 3 4 इनपुट है, तो आउटपुट क्या आएगी, 2 पे क्या आया 20, 3 पे क्या आया 39, 4 पे क्या आया 64। देखो, तो भाई इनपुट ये है ना, डोमेन ये, आपकी तो रेंज क्या आएगी, रेंज 20 39 64, ये आपकी रेंज है। गेटिंग माय पॉइंट, इट इज योर रेंज, ठीक। अब देखो मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए 3x-40, हाँ, एंड मैं देता हूं x बिलोंग्स टू, एक मिनट, हाँ, बल्कि बिलोंग टू नहीं कर रहा, पर मैं सिंपल आपको दे देता हूँ। डोमेन जो है लेट से कि वो 1 0 1 2 है, बताओ रेंज क्या होगी, जल्दी जल्दी शाबाश, वो 40 है, 3x-40,
शबश शबश शबश। 0 पुट करोगे तो -40 आएगा, तो भाई 0 पे -40। 1 पुट करोगे तो 3 -40 से गया, तो 1 पुट पे क्या क्या आएगा, -37। भाई 2 पुट करोगे तो 6 -40 से 6 गया, तो क्या माइनस -34। ये सर। देखो अगर ये इनपुट ये है, डोमेन ये है, तो रेंज आपकी ये आ गई। अच्छा 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 अच्छा, इधर इधर देखो शाबाश। ये आपकी इनपुट डोमेन वगैरह रेंज वगैरह ठीक है। अच्छा कभी कभार ना आप लोगों के यहाँ ऐसी चीजें भी आती हैं कि लेट्स सी, मैं कहता हूँ आपको कि मिसाल के तौर पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² 3x - 4 है। मैं कहता हूँ कि जो डोमेन है, इनपुट है, डोमेन इनपुट डोमेन है, ऑल ऑल रियल नंबर्स है। क्या है भाई? ऑल रियल नंबर्स है। तो रेंज क्या होगी? रेंज क्या होगी? रियल नंबर थी। क्या रेंज सारे नेचुरल होगी? क्या रेंज सारे इंटीजर होगी? क्या रेंज सारे होल नंबर होगी? या रेंज सारे रियल नंबर ही होगी? सर इंटीजर। हाँ इंटीजर्स हैं। देखो ना, सारे के सारे रेंज सारी रियल नंबर ही होगी। डोमेन अगर रियल नंबर है तो रेंज भी रियल नंबर होगी। इसी की मैं बात कर रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं इसी की बात कर रहा हूँ। अब सुनना, एक और फंक्शन दूं अगर मैं कहूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लेट से कि 2x² + 1 है। अगर मैं डोमेन जो है, डोमेन में दूं सारे इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव सारे दूं मैं, डोमेन में सारे इंटीजर दूं, तो रेंज क्या होगी? रेंज रेंज अब रेंज के लिए मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। रेंज के लिए कह रहा हूँ सारे होल नंबर्स, बी नेचुरल नंबर्स, सी कह रहा हूँ मैं इंटीजर सारे, डी जो है वो मैं कह रहा हूँ इंटीजर सारे। ठीक। और डी मैं कह रहा हूँ नेगेटिव इंटीजर्स ओनली। जी सर इंटीजर्स। देख लो। सर सी डी। सर सी सी सर, पॉजिटिव नेगेटिव बाई इंटीजर्स। अच्छा एक बात सुनो, एक बात सुनो, इधर ही आप लोग भटकोगे। भाई देखो, डोमेन इंटीजर है, भले इसमें पॉजिटिव पुट करो या नेगेटिव पुट करो, रिजल्ट क्या आएगा इसका बताओ। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारे पुट करो अगर, तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इंटीजर क्यों होगा? हमें डोमेन जो है वो जो रेंज है, रेंज तो आउटपुट है ना, तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पुट करने पे आउटपुट आएगा मतलब जो जो आउटपुट आएगा नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? पॉजिटिव आएंगे। पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आएंगे तो वो इंटीजर क्यों होगा रेंज? तो दैट वुड बी होल नंबर और नेचुरल नंबर। होल नंबर तो नहीं आएगा, जीरो तो आ नहीं सकता, नेचुरल जीरो तो नंबर कभी है। नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा तो नेचुरल नंबर होगा सारे। या मैं यूं यस लिखता, सर, एक नेक्स्ट ऑप्शन यूं नंबर। आता, ई ऑप्शन यूं आता कि पॉजिटिव इंटीजर, तो ये पॉजिटिव इंटीजर होता, फिर ये नेचुरल ना होता, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर क्या है, होल नंबर होते हैं। तो होल नंबर भी नहीं है इधर क्योंकि नेचुरल है। तो अगर नेचुरल ना आता तो फिर पॉजिटिव इंटीजर लगाते हैं आप लोग। यस, रेंज नेगेटिव भी आ सकती है तीशा, रेंज जो है ना नेगेटिव भी आ सकती है। कैसे आ सकते हैं देखो, मैं कहता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 4 है, मिसाल के तौर पे। अगर मैं कहूँ कि जो डोमेन है वो आपकी रियल वो आपकी इंटीजर है, प्लस माइनस इंटीजर है। अब देखो अगर इसमें 1 पुट करो तो क्या -2 आएगा? इसी में -4 पुट करो, -4, तो रिजल्ट क्या आएगा? -8 -4 -12 आएगा। तो देखो रेंज नेगेटिव आ रही है ना, नेगेटिव आ रही है। तो रेंज कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एज वेल, दोनों हो सकते हैं। एक मिनट जरा, मैं ना आप लोगों का रिकॉर्डिंग सेव कर लूँ। शाबाश। अब ना मैं अगर आप लोगों को एक और चीज पे ले जाऊं, देखो भाई कभी कभार ना आप लोगों के पास हो सकता है ये चीजें आ जाए, मैं कोई रिस्क पे नहीं लेना चाह रहा। अगर एफ ऑफ एक्स आप लोगों के पास है रेडिकल 2x + 4,
अब ये रेडिकल है। अभी आप लोगों से वो और कुछ नहीं पूछ रहा, आप लोगों से पूछ रहा है रेंज क्या होगी इसकी। क्या पूछ रहा है? रेंज क्या हो सकती है? रेंज तो कुछ भी हो, मगर रेंज हो क्या सकती है? पॉजिटिव सर, नेचुरल नंबर। जी रोशनी, मैं आपकी आपका मैसेज समझ नहीं पा रहे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रेडिकल एक्स इज इक्वल टू 1, रेडिकल है, पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रहा। और आई होप कि आप लोगों ने मॉक टेस्ट के लिए रजिस्टर करवा लिया होगा खुद को। एक बात मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट की पीडीएफ हम लोग शेयर नहीं करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर करवा ली। अब सुनना, अब अगर मैं ये कह दूं मिसाल के तौर पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रेडिकल 2x+4 है। भाई अगर इसमें देखो, क्योंकि इसकी जो रेंज है ये पता है आप लोगों को, रियल नंबर है। रेंज क्या होगी है, सॉरी डोमेन, डोमेन रियल नंबर है। डोमेन अगर बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है, सॉरी ये डोमेन नहीं, रेंज, इधर मैं डोमेन कह रहा हूँ। डोमेन रियल नंबर है, मगर रियल नंबर कौन से? क्योंकि रियल नंबर तो नेगेटिव भी है। अगर इधर नेगेटिव आ गया, देखना, अगर इधर नेगेटिव आ गया है, भाई नेगेटिव अगर आ गया अंदर रेडिकल के, वो तो आपका रियल नंबर ही नहीं बनेगा। नेगेटिव आ गया तो रियल नंबर नहीं बनेगा ना। लेट्स से एक्स इज इक्वल टू, मैं -4 करता हूँ, तो नेगेटिव क्या आएगा? -8 माइनस +4, -4 हो जाएगा। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, 4 आयोटा बन जाएगा। ये तो आपका कॉन्सेप्ट मतलब चेंज हो गया, रियल नंबर तो नहीं आएगा। मगर कह रहे हैं कि डोमेन है रियल नंबर, मगर होगी क्या वो देखना, देखना अभी देखना, बता रहा हूँ। तरीका क्या है? तरीका ये है कि जो अंदर वाले ये चीज है ना, ये वाला अंदर वाले फंक्शन है, इसको आप 2x+4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करो। क्यों भाई? क्योंकि ये पूरे का पूरा जो फंक्शन है 2x+4, ये 0 से कम हुआ, ये पूरा पूरा अगर 0 से कम नेगेटिव आ गया तो ऑब्वियसली फिर काम नहीं बनेगा। नेगेटिव आ गया तो काम नहीं बनेगा ना, नेगेटिव आ गया काम नहीं बनेगा। अगर ये बराबर 0 के हो गया तो रेडिकल 0 आ जाएगा, हमारा रियल नंबर है। अगर 0 से बड़ा आ गया तो भी रियल नंबर है। अब ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या करो? 0 करो। अब 4 उधर जाएगा तो क्या होगा भाई? ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4। 2 डिवाइड करो, क्या आ जाएगा? एक्स विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। अब देखो इस फंक्शन में -2 या -2 से ज्यादा पुट करो। इस फंक्शन में अगर -2 पुट करो तो -4 + 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब रेडिकल 0 इज इक्वल टू 0 होता है। -2 से ज्यादा पुट करो, -1 पुट करो। -1 पुट करोगे तो क्या आएगा? -2 + 4, तो रेडिकल क्या आ जाएगा? 2। तो ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो रियल नंबर है ये 1 पॉइंट समथिंग। फिर भाई 0 पुट करो, 0 पुट करोगे तो ऑब्वियसली आपका 4 आ जाएगा, तो 4 का रेडिकल क्या आता है? 2 आता है। तो ये रियल नंबर आ रहा है। माइनस अगर 3 पुट किया, क्योंकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 है। अगर -3 पुट किया, क्योंकि इस -3 छोटा है, रेडिकल इस -3 पुट किया तो -6 + 4 है, तो ये क्या आ जाएगा? रेडिकल -2 आ जाएगा, ये 2 आयोटा हो जाएगा। तो ये आपका नहीं है, क्योंकि ये रियल नंबर ही नहीं है। तो ये डोमेन ऐसे निकलेगी इसकी, डोमेन का ख्याल रखना। मगर ये होप्स हो कि ये ऐसे नहीं आएंगे, मगर आप लोगों ने थोड़ा केयर करना है इस चीज का। डन? अच्छा सुनना आप, अब ये हो गया। अब आप ना कभी कभी कंपोजिट फंक्शंस भी होते हैं। कंपोजिट कैसे देखेंगे? एफ ऑफ एक्स आपके पास आया 2x+3, जी ऑफ एक्स मैंने दिया 4x-1। हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर? शाबाश। 2 सर। तो 2 फंक्शन है। 2 फंक्शंस हैं, शाबाश। हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर? 2 फंक्शंस। बस नाम अलग अलग है। नाम क्या है भाई? अलग अलग है। ये इसका एफ ऑफ एक्स है, इसका जी ऑफ एक्स है। एक्स तो नीचे है क्योंकि इसमें एक्स है इसलिए, ये जी है, ये एफ है, ये नाम अलग अलग है। अब आपसे पूछ रहा है ये कौन सा टॉपिक है? ये कंपोजिट ऑफ फंक्शन है। क्या है भाई? पिंक, हाँ, कंपोजिट ऑफ फंक्शन है। अब क्या है कि आपको क्या है, कंपोजिट सिंबल होता है एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में पुट करना। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सर मार्कर जो कलर चेंज किया सर वो थोड़ो नथो समझे में। अच्छी है, थियो एक मिनट इधर देखो, शाबाश। भाई एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ गया।
अब देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपके पास हाँ आ गया भाई। एफ है ना इधर, आप क्या करते थे, अगर एफ ऑफ टू कहूँ मैं, एफ ऑफ टू, तो टू एफ में पुट करते थे, मतलब टू इसमें पुट करते थे। अब क्या है एफ में, एफ ये पूरा ऐसे यू में, मतलब ये जी ऑफ एक्स, पूरा जी जो है ना वो एफ में पुट करो, बाहर वाले में पुट करना होगा। एफ क्या है, 2x+3 है, 2x+3 है। अब ये जो पूरा जी है, मतलब 4x-1 है, वो इस एक्स में पुट करना होगा, एफ के एक्स में। तो क्या होगा, 4x-1+3, 8x-2+3, तो 8x+1 आ जाएगा। ठीक। अब सुनना, अगर मैं कहूं कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कहूं, तो क्या कर लोगे? अब एफ ऑफ एक्स जी में पुट करो, एफ ऑफ एक्स, एफ जो है वो जी में पुट करो। देखो, एफ ऑफ एक्स अब जी में पुट करो। अब एफ ऑफ एक्स क्या, 2x+3, अब जी क्या है भाई, 4x-1। अब एफ ऑफ एक्स जो है वो जी में पुट करना है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स अंदर खड़ा है। अब जी जी क्या है भाई, 4x में, एक्स में क्या है, 2x+3 आएगा, ये -1 आएगा, ये क्या हो जाएगा, 8x+3 -1, क्या बन जाएगा, 8x+2। अच्छा सॉरी, 3 है ना, 12 है, हम सॉरी 11 आएगा, 11 आएगा, 11, शाबाश, 11, 8x+11 आ जाएगा। डन। तो ये आपका कंपोजिट है। मगर कभी कभार कंपोजिट ना अपनी शक्लें बड़ी जबरदस्त करते हुए फिरते हैं। लेट से मैं कहता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x+3 है, एंड जी ऑफ एक्स आप लोगों के है 6x-2 है। आप लोगों से कहता है कि एफ ऑफ जी ऑफ 2 इज इक्वल टू व्हाट? एफ ऑफ जी ऑफ 2 क्या होगा? एक्स का वैल्यू सर। सबसे पहले एक बात काम करना है। क्या करना है, सबसे पहले ये जो 2 है ना, ये 2 जी में पुट करना है, क्योंकि ये 2 जी में आ रहा है। जी में 2 पुट करोगे तो क्या आएगा भाई, 10 आएगा। मतलब जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 6 × 2 - 2, ये 12 - 2 = 10। क्या है, आप एफ ऑफ ये जी ऑफ पूरा ये क्या आया, 2 आया, मतलब 10 आया। अब ये एफ ऑफ 10 हो गया, जी ऑफ 2 क्या हो गया, 10 हो गया, ऐसे ना, जी ऑफ 2 10 हो गया। अब एफ में 10 पुट करना है, 4 × 10 इज +3 हो गया, कितना, ये 40 + 3 कितना आएगा, 43 हो गया। तो एफ ऑफ जी ऑफ 2 क्या आएगा भाई, 43 आएगा, ख्याल रखिए। डन। अच्छा सुन, अब आता है आपका इनवर्स। अब इनवर्स देखना बड़ा मजेदार टॉपिक है। कहता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर 2x+3 है, 2x+3 है, बताओ एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा? ये एफ ऑफ इनवर्स ऐसे किया जाता है, मिसाल के तौर पे एफ ऑफ इनवर्स ऐसे डैश, ये लगा दिया गया, डैश आएगा, ऐसे याद रख लेना। हाँ, एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा, देखना। अब इसको फाइंड करने के लिए, एफ ऑफ इनवर्स फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है, इस फंक्शन के एफ ऑफ एक्स को आप लो, एफ ऑफ एक्स को क्या लो, वाई लो बराबर के। एफ ऑफ एक्स अगर वाई हो गया तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x+3। अब आई वुड रिकमेंड यू आप एक्स की वैल्यू फाइंड करो, वैल्यू ऑफ एक्स। प्रोसेस थोड़ा बस जान लो, इंशाल्लाह आ जाएगा। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या निकलेगी, मतलब एक्स 2x इज इक्वल टू वाई -3 आएगा। अब ऑब्वियसली 2 है तो x इज इक्वल टू वाई -3 अपॉन क्या आएगा, 2 आएगा, ये आया। अब x को आप लोग, x को एक्सचेंज करो, एक्सचेंज x एज अ y, और y को आप x ले लो, ये हो गया। अब इस कंडीशन तक पहुंच के, यहाँ पे पहुंच के आप लोगों ने x को y कर देना, y को x कर देना। आया, ये आपका क्या निकल चुका है, इनवर्स निकला। ये क्या निकला है, इनवर्स निकला है। ठीक है, ये निकला इनवर्स। अब अगर मैं आप लोगों को सवाल दूं, एक एक सवाल दूं, अब मुझे ये बताइयो कि अगर g ऑफ x है x+3x+8 है, बताओ जी ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा? जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। सर जस्ट माइनस आएगा, क्वेश्चन तो सर सेम ही है।
क्वेश्चन क्वेश्चन सेम है नहीं ना, 8 है इधर। y equals to x minus 8 upon में 3। गुड। y equal to x minus 8 upon 3। शाबाश, बहुत अच्छे। देखो क्या किया आपने, जी ऑफ एक्स को वाई लिया, ये 3x+8 हो गया। अब ये एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो y-8 इज इक्वल टू 3x, 3 इधर आएगा तो x y-8 अपॉन 3 होगा। अब x को y में चेंज कर लो, y को x में चेंज कर लो, ये आपका इनवर्स आ गया। अच्छा आप सुनिए, एक और जादू करवाने जा रहा हूं मैं। अब वैसे मैं आपका सवाल सुनता हूँ, बस थोड़ा सा मुझे ये सुन लो। हाँ, एक और जादू करने जा रहा हूं मैं। जादू क्या है, इधर देखो भाई। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि मैं एफ ऑफ एक्स दे रहा हूं आपको, 2x+6 है, 2x+6 है, इसका एफ ऑफ इनवर्स निकालो। अब आप निकालो जरा क्या आता है। एफ ऑफ जो इनवर्स आएगा, व्हाट वुड बी दैट। एफ ऑफ इनवर्स ये आएगा x-6/2। ये आया गाइस। यस सर, यू ही है। ये अब डबल इनवर्स निकालो। मैं कहता हूँ इसी एफ ऑफ एक्स का एफ ऑफ इनवर्स निकालो। मतलब इनवर्स निकला उसी का फिर इनवर्स निकालो, एफ ऑफ डबल सेम इनवर्स। वारो इन जो क्वेश्चन है। हाय 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 हाय। ये आप लोग रिकॉर्डिंग सर सेम ही दो। मैंने भेजी थी क्या आपको, बताई थी क्या? नहीं सर, हमने खुद सुनी थी यूट्यूब पे। यूट्यूब में ओलंपियाड का देखा था। नहीं, जो डायरेक्ट टेस्ट है उसका। अच्छा चलो, गुड हो गया माशाल्लाह। अब एफ ऑफ इनवर्स निकालो जरा, दूसरे जो हैं। एफ ऑफ इनवर्स निकालोगे तो ऑब्वियसली अगर इसका इनवर्स निकाल रहे हो तो फिर क्या करो, इसी को वाई लो, ये x-6/2। अब ये 2y इधर आ जाएगा, देखो ये 2 इधर आ जाएगा, 2y हो जाएगा, ये x-6 हो जाएगी, माइनस इधर जाए तो 2y माइनस प्लस का हो जाएगा ये x। आप x को y लो, y को x कर लो, देखो ये सेम आ गया फिर से। कौन सा वाला, ये वाला आ गया। अब याद रख लेना, अगर अगर मैं कहूँगी एफ ऑफ इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ इनवर्स निकालो, तो फिर क्या आएगा, फिर ये वाला आ जाएगा, इनवर्स वाला। अगर मैं 4 बार कहूँ फिर सेम फंक्शन आ जाएगा, 5 बार कहूँ फिर ये आ जाएगा, 6 बार कहूँ फिर सेम आ जाएगा। तो घबराइयो नहीं। अगर मैं आप लोगों को सवाल दूं मिसाल के तौर पे, डायरेक्ट इधर ही कर दूं, एफ ऑफ इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ, ठीक है, कितने हो गए, 6 आ गए। क्या होगा अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है 2x² + 3x-4। सर सेम हो। जी, सर सेम 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 सर। सेम। है ना, सेम होगा। क्यों भाई, वो इवन में आ रहा है ना। जी सर। क्यों भाई, वो इवन में आ रहा है इसलिए। देखो ये 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया तो इसलिए सेम आएगा, इनवर्स का सेम आएगा। अगर ऐसे आ जाता तो घबराना नहीं। ये साइशा बिल्कुल ऐसे है। अब वैसे पूछो, सवाल पूछो वैसे, शाबाश। सर अगर ऑड में हुजे त पोइ जेको आहे त सिर्फ़ु हिकु दफ़ो ई इन्वर्स कढणो पवंदो। हाँ एक दफो ही सही है। नहीं ये टोटका याद रखदा वेंदा क्यों। शाबाश। अब एक और बात, मैं आप लोगों को थोड़ा टाइप्स दिखा दूं। टाइप्स टाइप्स पढ़ाने हैं मैंने आप लोगों को। टाइप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ना। क्या हो गया, एक मिनट। हाँ, जरा एक मिनट। हाँ, मैं जा दूं और उसके बाद ड्राइव पे मैं जा रहा हूँ। तो एक चीज दिखा देता हूँ, एक मिनट। हाँ, STP किधर गया।
बुक थी मेरी, पता नहीं किधर गई। चलो मैं इधर जाता हूँ। हाँ ये है, इधर है। इसमें भी नहीं पड़ी, अल्लाह खैर करे। जेसी तणी सॉन्ग हलाए छॾियो ॿुधूं वई। सॉन्ग छा ॿुधव? ॿुधो सॉन्ग छा ॿुधव? हा सर छो न ॿुधंदासीं, ॿुधंदा त ज़रूर। हाँ ये आ गई आ गई। ॿुधाईंदोमांव छो। ये आ गया। हिन में वरी सेट आहे कोन, मसलो इहो आहे। हिकिड़ो मिंट हिकिड़ो, सेट आहे कौन। चलो ठीक है, लेट इट गो। अवैस के क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें सेट है ही नहीं, मसला ही है। अवैस कह रहा है, देखो अवैस का सवाल है, देखो अवैस कमेंट में आया है। एक मिनट, अवैस का सवाल देखते हैं कि भाई एफ ऑफ एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। चलो ठीक है, एक मिनट जरा। फंक्शन है देखिए, अगर एफ ऑफ एक्स, अवैस कहता है कि भाई अगर एफ ऑफ एक्स बराबर है 32/x² के, जी ऑफ एक्स जो है वो बराबर है 2x³ के, एच ऑफ एक्स बराबर है 12 - 2x/5 के। ये है। अब ऐसे ये कहा, अगर मैं गलती ना कर रहा हूँ तो, है ना। अच्छा, अब ऐसे सवाल का थे अंदाजा। अब ऐसे सवाल छा करना, अब वो कहो था। सर वैसे इतने लॉन्ग प्रोसेस करने आते हैं सर? अब ऐसे आपका सवाल मुझे समझ नहीं, ये तो सवाल आते हैं, आपने फंक्शन दे दिया है ना, गिवन दे दिया है, ये तो गिवन है, मगर सवाल क्या है वो बताओ। फाइन, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जी ऑफ, वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है, जी ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स कह रहे हैं। यार अवैस मुझे ना आपका सवाल समझ नहीं आ रहा है। ये 1 1 ये इनवर्स 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 है या वैल्यू है? आयशा, ये अवैस और माइक ऑन करें। अवैस को मैं पिछली बैच से पहचानता हूँ, अवैस कभी बोलेगा नहीं, मुझे पता है। आज बोल दे अवैस, आज हो जा शुरू। अच्छा, उधर उधर अवैस ने ग्रुप में भेजा है, अवैस ने बोला नहीं है। चलो देखते हैं क्या भेजा है इसने। अब इधर कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स ठीक है, ज्वाइनिंग आर गिवन बाय टेश। अच्छा, अवैस ने ये दिए हैं, ठीक है, शाबाश, गुड हो गया। ग्रुप में आया है, ग्रुप में आया है। तो सबसे पहला जो सवाल है वो क्या कह रहा है कि एफ ऑफ जी ऑफ 1 क्या होगा। भाई एफ ऑफ जी ऑफ 1 क्या होगा, पहले 1 जी में पुट करो, इस जी में पुट करोगे 1 तो क्या आएगा, जी ऑफ 1 क्या आएगा भाई, 2 ही होगा, क्योंकि एक्स का 1 क्यूब है ना, इधर जो है एक्स का क्यूब 1 का क्यूब, क्योंकि जी ऑफ 1 है। अब क्या है एफ ऑफ 2, आप 2 करो, उसमें क्या एफ ऑफ 2 क्या आएगा, 32/4, 8 आएगा इसका, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना नीचे, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आएगा। अब आगे क्या कह रहा है देखो, आगे एक और सवाल भी है, बड़े बड़े जबरदस्त, जी ऑफ 1। एक ये भी सवाल भी है, बड़ा जबरदस्त सवाल है। भाई देखो जी ऑफ 1 है, जी ऑफ
1। अब पहले जी में पुट करो 1, 1 पुट करोगे तो 2 आएगा, तो मतलब जी ऑफ 2 आ गया। फिर जी में 2 पुट करो, आप 2 पुट करोगे तो 8 16 आएगा, तो फिर जी ऑफ 16 पुट करो, तो 2 पावर 16 पावर ये 3 आ गया, 2 ऑफ 16 पावर 3 आएगा इसका। अब एक और सवाल देखो भाई, क्या कह रहे हैं, एच ऑफ जी ऑफ 8। अब सिंपल सा ये सवाल ऐसे दे दिया इन्होंने, बस और कुछ भी नहीं कहा है। अब फंक्शन एफ ऑफ वगैरह वगैरह इसका खसट इन्होंने नहीं किया है। इसका निकालो। हाँ ये निकाला है, शाबाश, गुड हो गया जैन, बहुत अच्छा किया यार। मैं यही दरअसल बुक ढूंढ रहा था, मगर वो मुझे बुक वहां से नहीं मिली अपडेटेड ना। चलो मैं इधर से पढ़ा देता हूँ आप लोगों को। भाई एफ ऑफ जी ऑफ, देखो एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ 8 है। एफ किधर है, एफ इधर है ये। एफ ऑफ 8 क्या आएगा, एफ ऑफ 8 क्या आएगा, एफ ऑफ 8 आएगा आपका 32/64। तो एफ ऑफ 8 क्या आया भाई, 1/2। एफ ऑफ 8 1/2 है ना, तो आप अब क्या पुट करोगे, एफ ऑफ जी ऑफ 1/2। अब जी में 1/2 पुट करो, मतलब 2 × 1/2 क्यूब आएगा जी का, क्योंकि ये वाला है ना जी। इसको मिटा रहा हूं मैं। ये वाला जी है ना, तो क्या होगा 2 × 1/8, मतलब क्या होगा 1/4, 1/4 हो जाएगा। अब क्या करना है, एच ऑफ जी ऑफ एफ भी हो गया, क्या हो गया 1/4। अब एच में 1/4 पुट करना है, 1/4 एच क्या हो गया 12 - 2 × 1/4 अपॉन क्या आ गया 5 आ गया। 12 माइनस ये क्या आएगा 1/2। अब 1/2/5। अब भाई 1/2 हाफ है ना, 12 से हाफ गया तो कितना आएगा 11.5/5, ये आएगा ना रिजल्ट। चलो भाई इधर देखो, मैं आप लोगों को टाइप्स पढ़ा दूं, शाबाश। ना ना लुक एट टाइप्स। भाई इस टाइप्स में ना एक और कुछ चीजें ऐसी खासी नहीं है जो कि आप लोगों को मुश्किल लगे। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको इधर ना एक ये करवा रहा हूं, देखिए 1 2 3, बल्कि या मैं ऐसे ही कर देता हूँ 1 2 ही लिखूँ, 3 4 5 है। एक यहाँ पे मैंने लगाया, ठीक है, और एक और इधर मैंने फंक्शन लिखा 1 2 3 4 5 6। और एक और फंक्शन लिखा मैंने 1 2 3 4 5। अब देखो भाई ये फंक्शन है। अब मैंने कहा कि ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, देखिए। और उसके बाद मैंने कहा ये इधर, और उसके बाद मैंने कहा कि ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अब मैंने कहा कि ये इधर आ गया, ये इधर। I'm सॉरी, मैं इसको ना मिटा के इधर मैं 4 लगा देता हूँ, और ये इधर 4 के पास आ गया। अब देखना मजेदार बात, मसला ये है कि इनको आप लोगों ने देने नाम। इनको क्या देने हैं भाईजान, नाम देने हैं। अब आप एक बात सुनना, एक चीज थोड़ी बहुत देखना जरूर इसमें। पहला ये, सेकंड ये, थर्ड ये। अब इन चीजों में आपको डिफरेंस क्या नजर आ रहा है, पहले और थर्ड में, पहले और फर्स्ट में डिफरेंस क्या नजर आ रहा है, शाबाश। या भले ये यूं भी कर दो मिसाल के तौर पे, ई एफ, ठीक। और इसको भले आप लोग यूं कर दो, ये इसके पास, ये इसके पास, और ये इसके पास। ये यूं भी कर सकते हो, मसला नहीं है। हाँ भाई। सर पहिरें जेको सर उहो सर 1 1 फंक्शन आहे बिकॉज़ सर हिकु रेंज जे हिकु डोमेन जी हिकिड़ी रेंज आहे सर। अब एक सुने ॿियो जरा, बि सर ईअं ई आहे। 1 1 रेंज में याद रखिएगा, 1 1 चलो ठीक है, आप आपकी बात मैं कहीं हद तक का मान लेता हूँ।
मगर याद रख लीजिएगा, अगर कोई ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन में, सॉरी रेंज में, इमेज में फादर अकेला हो, ये फादर अकेला खड़ा है, देखो इधर भी अकेला खड़ा है ना। अगर यहाँ पे इमेज में कोई चीज रही हुई हो, अगर वहां पे कोई चीज रही हुई है तो उसको याद रख लेना, आप लोग कहोगे इनटू फंक्शन। क्या कहोगे भाई जी? अगर रही हुई है तो इनटू फंक्शन कहोगे। अगर एक बात याद रख लेना, एक और, अगर नहीं रही हुई, रही नहीं हुई, देखो इधर रही नहीं हुई ना, थर्ड में देखो रही नहीं हुई है इधर थर्ड में। अगर थर्ड में नहीं रही हुई है, अब हर इमेज के पास कोई ना कोई, हर डोमेन के पास इनपुट के पास आउटपुट है, भले वो डबल है कुछ भी है मगर है। अगर है तो वो आपका ऑन्टो फंक्शन होगा। भाई क्या होगा जी? ऑन्टो फंक्शन होगा। आप देखो ऑन्टो फंक्शन को आप लोग सर्जेक्टिव भी कहते हो। ये क्या है भाई? ऑन्टो फंक्शन। ये क्या? ऑन्टो फंक्शन। या आप लोग इसको और सर्जेक्टिव भी कहते हो। क्या कहते हो? सर्जेक्टिव भी फंक्शन कहते हो। ये आपका ऑन्टो फंक्शन होगा। ऑन्टो फंक्शन में याद ये रखना कि उसकी डोमेन में, सॉरी रेंज में कुछ बचता नहीं है। ऑन्टो फंक्शन की मुराद ये है कि रेंज में कुछ बचेगा नहीं। ठीक। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला वन वन फंक्शन है। ये क्या है भाई? वन वन फंक्शन है। ये वन वन फंक्शन है क्योंकि वन के एक के पास एक है, एक के पास एक है, एक के पास एक है, और दोनों साइड पे बचा भी नहीं हुआ। दोनों साइड पे बचा भी भाईजान नहीं हुआ। दोनों साइड पे बचा भी नहीं हुआ, और बचा भी किसी की भी साइड में नहीं है। और हर एक के पास एक यूनिक एक है। थर्ड में देखो, और ये फोर्थ में भी देखो। इनटू फंक्शन। फोर्थ में और थर्ड में देखो, ये इनटू फंक्शन है दोनों। फोर्थ में और थर्ड में, सॉरी, थर्ड ऑनटू फंक्शन है, फोर्थ जो है ये इनटू है। क्यों इनटू है भाई? क्योंकि ये बचा हुआ है। बचेगा तो इनटू होगा, याद रख लेना, बचेगा तो इनटू होगा। बचेगा क्या होगा? क्या होगा? बचेगा तो इनटू होगा। ओए होए, मेरी मार्कर काम करना छोड़ गई फिर से। एक मिनट में टच से काम लेता हूँ। बचेगा तो इनटू होगा, याद रख लेना। सही। अब वन वन को कुछ और भी कहेंगे भाई। वन वन को क्या कहते हो? सॉरी, वन वन एंड इनटू एंड वन वन को। अब इनटू एंड वन वन जो सब्जेक्टिव। पहला है, देखो एक मिनट एक मिनट, इंजेक्टिव कहते हो इनटू एंड वन वन को। ये जो पहला है देखो, ये प्योर इनटू नहीं है। ये जो फोर्थ है ना, ये प्योर इनटू है। ये देखो, फोर्थ क्या? प्योर इनटू है। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, फर्स्ट आपका वन वन भी है क्योंकि वन वन भी है, एक के पास एक है, मगर ये रहा हुआ है तो इनटू एंड वन वन भी है। क्या है भाई? इनटू एंड वन वन। आर यू गाइस गेटिंग? जी जी सर। तो इनटू एंड वन वन भी है। अगर रहा भी हुआ है, देखो ना, ये इधर रहता भी है, ये इधर बचा भी हुआ है, और ये वन तो वन भी है, बचा भी हुआ है, तो ये इनटू एंड वन वन होगा। या इसको इंजेक्टिव भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? इंजेक्टिव। इंजेक्टिव भी कहते हो इसको। ठीक। अब अगर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड वाला, वंस अगेन सेकंड वाले को देखो, वंस अगेन, ये वाला सेकंड वाला, इस वंस अगेन इसी को देखो अगर आप लोग, तो क्या नजर आ रहा है? वन वन ऑन टू फंक्शन। हाँ, ये वन वन भी है मगर ऑन टू भी होगा। वन वन तो चलो ठीक है ही है, मगर ये ऑन्टो भी है। ऑन्टो क्यों है भाईजान? ऑन्टो इसलिए है कि ऑन्टो में डोमेन में कुछ मतलब रेंज में कुछ नहीं होता बचता। ये रेंज में कुछ बचा ही नहीं हुआ। अब ये जरूरी नहीं है ऑन्टो का कि ये दो रेंज लेगा, मतलब जरूरी नहीं है कि दो बेटों के एक बाप हो, ये जरूरी नहीं है ऑन्टो में। ऑन्टो में जरूरी ये है कि ये बच्चा कुछ ना हुआ हो। समझ आ रही है? ऑन्टो में ये जरूरी है कि बच्चा कुछ ना हुआ हो, भले एक के पास है, कोई मसला नहीं है। तो ये एक के पास एक है ना, और बच्चा भी कुछ नहीं हुआ, तो ये वन वन तो है, वन वन की कैटेगरी है, वन वन की भी तो ये कैटेगरी है। बट ये वन वन एंड ऑन्टो फंक्शन भी होगा, ऑन्टो भी होगा और वन वन भी होगा। हाँ, अगर ये वन वन अकेला आ जाता है, वन वन आ जाता है, इनटू आ जाता है, सब्जेक्टिव आ जाता है, तो ऑब्वियसली आप लोगों को ये वन वन ही है। बाय द वे, अगर ये वन वन और ऑन्टो लिखा जाता है कहीं पे, तो ये वन वन एंड ऑन्टो भी होगा। और वन वन एंड ऑन्टो को आप लोग बाइजेक्टिव भी कहते हो। भाई क्या कहोगे? बाइजेक्टिव भी कहते हो इसको। तो वन वन एंड ऑन्टो और बाइजेक्टिव।
मिसाल के तौर मैं 1 1 एंड ऑनटो और बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव। ठीक है ना। अच्छा ये जैन ने भेजी, किसने? जैन, ये प्लीज ग्रुप में भेजियो इसको। हाँ जी जी सर, मां मोकले हाणे तो। शाबाश, मोकले चलो, शाबाश। ये हमारी गर्ल्स से मोकले चली तमनी, गुड हो गया। तो ये टाइप्स को तगड़ा रखिए, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अब इट कैन बी पॉसिबल कि अगर मैं आप लोगों को एक फंक्शन दूं, देखिए देखिए देखिए, अगर मैं आप लोगों को फंक्शन दूं, फंक्शन कैसा फंक्शन देता हूँ? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं देता मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट वो देता हूँ। 2, 3 है, ठीक है, और 4, 5 है, एंड 6, 9 है। एंड देन मैं बता रहा हूँ लेट्स से कि 3, 9 है। अब ये बताओ कौन सा फंक्शन होगा ये फंक्शन कौन सा होगा? अगर आप लोगों को कुछ मसला हो रहा है ना, तो आप ये यूं बना दो, देखना। 2, 4, 6, 3, फिर क्या है? 3, 5, 6, सॉरी 9 है, 3, 5, 9। भाई 2 किसके पास आया है? 2, 3, 4, 5, 6, सर ऑन 9, फंक्शन 3, 9। ये क्या होगा? On to function. ऑन्टो फंक्शन। अरे वाह, माशाल्लाह, ऑन टू जबरदस्त हो फंक्शन। गया, ऑन्टो फंक्शन हो गया। समझ आ रही है? मगर इनटू फंक्शन इसमें ज्यादातर नहीं आता। देखो इनटू फंक्शन कैसे लिखोगे? अगर ये डोमेन में रेंज में अगर कोई बचेगा, तो रेंज में क्या बचेगा? तो ये ऑन्टो होगा, याद रख लेना। डन।